हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक मरतबा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर जनवरी इनटेक 2023। यहाँ पर अब जनवरी इनटेक की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें आप लोगों को किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त, ताकि आपका टाइम पर ऑफर लेटर आ जाए, टाइम पर आपका कैश इश्यू हो जाए, आपके स्टडी वीज़ा लग जाए और जनवरी में आप सेशन ज्वाइन कर सकें। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है जनवरी इनटेक के लिए। अगर आप यूके अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने खुद से अप्लाई करना है। अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कंसल्टेंट वाले ऑप्शन पर जाएं। सबसे पहली चीज़ ये वाज़ेह करूँ मैं आपको कि आपको खुद से क्यों अप्लाई करना चाहिए। इसलिए अप्लाई करना चाहिए आपको क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है हर यूनिवर्सिटी का। आप यूनिवर्सिटी में जाके रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आप जो है ना उसे ऑनलाइन आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, रेफ़रेंस लेटर, सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप ऑनलाइन ईज़िली जो है ना वो आप फिल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी को आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होना है? इसका फ़ायदा क्या होना है कि जब आप इस पूरे प्रोसेस से खुद गुज़रेंगे ना, तो आपका जब प्री कैश इंटरव्यू होगा तो उसमें आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। वो आसानी इस तरीके से हो जाएगी कि जब आप खुद से रिसर्च करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 यूनिवर्सिटी को रिसर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेस अवेलेबल हैं उसको देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड आप अप्लाई कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो सारे क्वेश्चन जो प्री कैश में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रोसेस को आप जब खुद से गुजरे हुए होंगे तो आपके लिए हर क्वेश्चंस को आंसर करना बड़ा इजी होगा। आपको स्पेशली क्वेश्चंस और आंसर प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको खुद से अप्लाई करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपको अप्लाई करने का खुद से? फ्रंट हैंड पर आप होगे, यानी बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको ईमेल कर देगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, आपको ईमेल आए, आप अटैच करके भेज देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू करेंगे तो पता चला कोई की भी क्यूरी आएगी कंसल्टेंट के पास आएगी, फिर कंसल्टेंट जाहिर सी बात है वो सिर्फ आपका केस थोड़ी देख रहा होगा, वो तो हज़ारों लोगों का केस देख रहा होगा। तो पता चला कंसल्टेंट के पास से अगर ओवरलुक हो गई उस यूनिवर्सिटी की ईमेल, तो पता चला फिर आप चेस कर रहे हैं कि सर मैंने अप्लाई किया था, अभी तक मेरा ऑफर लेटर नहीं आया। वो कहेगा जी वो मैं देखता हूँ, अच्छा जी आ गई आपकी। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें आपके प्रोसेस में टाइम लग जाएगा। और यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से लास्ट सितंबर, यानी ये जो अभी सितंबर इनटेक आपका स्टार्ट होगा, इसमें 50% लोग अभी भी परेशान बैठे हुए हैं और कैश उनका नहीं आया। उसमें देखें कुछ और भी वजूहात हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना कंसल्टेंट की तरफ से भी जो है ना थोड़ी सी जो है ना कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी अभी तक उन्होंने यूनिवर्सिटी को रिप्लाई नहीं किया था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो देखिए, आप फ्रंट हैंड पे रहेंगे, आपको एप्लीकेशन हैंडल करने में आसानी होगी, थ्रू आउट प्रोसेस में आपको आसानी होगी, हर चीज़ आपसे फ़ेमिलियर होगी, आपको हर चीज़ हैंडल करने में आसानी होगी और आपका टाइम बच जाएगा। आपको टाइमली आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा, टाइमली आपका कैश हो जाएगा और आपका जनवरी इनटेक में आने का सिलसिला बन जाएगा। तो इसलिए आपको खुद से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू ही चाहते हैं तो उसका भी एक हल है। वो ये है कि आपने फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का टैब है वहाँ पर क्लिक करें, वहाँ पर कंट्री लिस्ट दी हुई है, वहाँ पर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और वहाँ पर आप चेक करें कि इस यूनिवर्सिटी के कौन से एथोराइज्ड एजेंट है जो कि आपकी सिटी में मौजूद है। मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, या फिर आपका कराची, इस्लामाबाद, ढाका, सिलेट
जिस भी आप सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, और आपने उन्हीं कंसल्टेंट को अप्रोच करना है जिनके आप नाम देख रहे हैं वेबसाइट पर, बाकायदा यूनिवर्सिटी के एथोराइज एजेंट हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप जो है ना लोकल एजेंट्स के पास चले गए जो कि एथोराइज नहीं है, उसने भी कहा कोई मसला नहीं, हमारा तो रोज का काम है, हम भेज देंगे, आपका एडमिशन आपका आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो भी बेसिकली जो एथोराइज एजेंट है ना उसी को ही कांटेक्ट करेगा। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि एक नहीं दो एजेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपने दे दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी कंसल्टेंट को दिया जो कि एथोराइज था। अब फिर मिस्टर बी कंसल्टेंट जो है ना वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना उसमें दो कंसल्टेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और आपका प्रोसेस इसमें लॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूनिवर्सिटी ने मिस्टर बी को एप्लीकेशन भेजी है, आप कह रहे हैं सर अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है, तो वो पता चला आप जब ए को कॉल कर रहे हैं तो ए बी को कॉल कर रहा है, वो कहता है जी मैंने ये अप्लाई किया था, अभी तक जवाब नहीं आया, उसका मतलब मैं चेक करता हूँ बताता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपका प्रोसेस जो है ना वो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो एथोराइज कंसल्टेंट है यूनिवर्सिटी के, सिर्फ उन्हीं के ही थ्रू अप्लाई करना है और वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, एडमिशन जो आपने अप्लाई करना है वो कम से कम भी 3 से 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं आता है, तो हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र दे दे या तीसरी यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र दे दे। तो कम से कम आपने 3 यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, और अगर आपके पास ऑफ़र लेटर आ जाता है तो आपने जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो फ़िल कर कर अपनी एप्लीकेशन जमा करा देनी है कैश के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जब आप अप्लाई करेंगे या आपका एजेंट अप्लाई करेगा तो उसमें फिर कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर आप ये कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो आइल्स का बैंड है वो 7 है, और अगर आईटी के स्टूडेंट है तो 6.5, या एमबीए के स्टूडेंट है तो 6.5। तो कहने का मकसद ये है कि हर यूनिवर्सिटी का कोर्स टू कोर्स वेरी करता है और आइल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आईएलटीएस में दे लूँ, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं अप्लाई करूँ, तो मैं आपको कहूँगा ऐसा नहीं कीजिएगा। आप अभी से अप्लाई कर दें। अभी से अप्लाई कर देंगे तो आप क्यू में लग जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल लेटर भेज देगी जिसमें बता देगी कि जी हम आपको एडमिशन ऑफर कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। सही है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस कोर्स में भी आप चाह रहे हैं हम आपको ऑफर कर देंगे, लेकिन आपने आईएलटीएस का कोर्स सबमिट कराना है जो कि कम से कम भी ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। जैसे रिजल्ट आएगा आपके पास, आप अपना आईएलटीएस का स्कोर सबमिट करा देंगे। इस तरह से क्या होगा, आप अभी से ही क्यू में लग जाएंगे। आईएलटीएस आपने फॉर एग्जांपल सितंबर अक्टूबर में दिया, आपके पास फिर सबमिशन के बाद जो है ना अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा जहां पर आप फीस जमा कराएंगे। फीस जमा कराने के बाद आपका प्री कैश इंटरव्यू हो सकता है, और प्री कैश इंटरव्यू को आपने सारे प्रोसेस से खुद गुजरे होंगे तो प्री कैश इंटरव्यू को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, और उसके बाद आपका स्टडी वीज़ा जो है ना यूके का लग सकता है और आप जनवरी इनटेक ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि प्री कैश इंटरव्यू भी हर किसी का नहीं हो रहा है, बल्कि डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। इस एप्लीकेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट। सही है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चाहे आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कराएं, चाहे आप खुद अप्लाई करें, एसओपी आपने खुद से लिखना है। अपने बैकग्राउंड को, अपने फ्यूचर प्लानिंग को, और जो आप अप्लाई कर रहे हो कोर्स, उन तमाम चीज़ों को सामने रखकर आपने एसओपी लिखना है। और एसओपी में अगर कोई हेल्प चाहिए, आप अपने टीचर से, अपने कॉलीग से, अपने एजेंट से आप हेल्प ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने खुद से लिखना है एसओपी।
क्योंकि खुद से लिखेंगे तो मैंने वही बात बताई, खुद से प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए कोई नया एक्सपीरियंस होएगा नहीं इंटरव्यू के अंदर। इसी तरह एसओपी में अगर आप खुद से लिखेंगे तो प्री कैश इंटरव्यू में एसओपी ही के मुतालिक ज़्यादातर सवाल होते हैं, तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। तो ये वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जनवरी इनटेक के लिए जिसका आपको ख्याल करना पड़ेगा, और जनवरी इनटेक आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखोगे। खुद से अप्लाई करो, 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, सही है, एसओपी खुद लिखो। ये 3 चीज़ें अगर आप खुद से कर लोगे तो जनवरी इनटेक आपका कहीं भी नहीं गया। आपको ईज़िली जो है ना जनवरी इनटेक में एडमिशन मिल जाएगा। ना सिर्फ एडमिशन मिल जाएगा बल्कि आपका वीज़ा भी लग सकता है, कैश इंटरव्यू पास कर लोगे आप। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।